हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। हेल्थ से रिलेटेड ये जो वीडियो है वो है डिहाइड। तो ये जो अभी बेंजल डिहाइड की सीरीज है वो चालू होने वाली है और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेंजल डिहाइड को, जिसका फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए C6H5CH। वी कॉल इट बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम समझेंगे, फिर हम समझेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बेंजल डिहाइड और इसके लिए फिर हमें नेक्स्ट एक और वीडियो बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मेनली जो आलमंड्स आप खाते हो वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप साथ साथ नोट कर सकते हो। तो पास्ट वीडियोस देख लीजिए एल्डिहाइड के, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन आपको पता होगा, टोलुइन का यूज करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इस केस में जो टोलुइन का यूज किया जाता है उसमें फर्स्ट आता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्या है, लेट्स डिस्कस इट। आप टोलुइन ले लीजिए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट सेक्शन टोलुइन का, ये फर्स्ट पार्ट है। ये हो गया आपका टोलुइन CH3 है ना, मिथाइल बेंजीन। इसमें आपने ऐड कर देना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन किसकी वजह से, क्रोमिल क्लोराइड। इटार्ड में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2 Cl2 एंड C2H5OH, अल्कोहल की प्रेजेंस में। ओके, दिस विल गिव योर डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। इट विल गिव बेंजल डिहाइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके मिथाइल किस में चेंज हो जाएगा, CH3, इसमें CHO। तो बन गया आपका बेंजल डिहाइड। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। आइए टोलुइन से सेकंड मेथड हम चेक करते हैं। सेकंड मेथड होता है आपका, फिर से आप टोलुइन ले लीजिए। टोलुइन में आप ऐड कीजिए, इसमें आप क्रोमिक ऑक्साइड्स को ऐड कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड हो गया आपका CrO3, दैट इज नोन एज क्रोमिक ऑक्साइड। अब ये किसकी प्रेजेंट में, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, CH3CO होल ट्वाइस, CH3CO होल ट्वाइस, देन बोलिए O, ठीक है। ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। इट विल गिव, ये रिएक्शन कंप्लीट करके यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, इंटरमीडिएट बेंजल एसीटेट बनता है यहाँ पे। ये हो गया आपका बेंजल एसीटेट बनाना है आपको। तो CCH3OOC इसको बोलते हैं बेंजल एसीटेट। बेंजल एसीटेट को आप हीट कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इट विल गिव, क्या बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करने पे, फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव बेंजल डिहाइड, साथ में 2CH3 सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C2CH3 COONA। तो ये रिएक्शन है टोलुइन का सेकंड मेथड। आइए डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड, यूजिंग द टोलुइन कैसे बना सकते हो आप। टोलुइन में आप ऐड कर दीजिए V2O5, दैट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 ऐड कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। वेनेडियम ऑक्साइड एट टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस, ये आपका इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो यहाँ पे भी बेंजल डिहाइड टोलुइन से बनाया जा सकता है। याद रखिए आप MnO2 और ये सब भी आप कैटलिस्ट में यूज कर सकते हो। यहाँ पे मोलिबिडियम भी एज ए कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। MnO2 भी आप यूज कर सकते हो, ये सब याद रख सकते हो आप इसमें, ये भी कैटलिस्ट हो सकते हैं। आइए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड जो है, बाय द प्रिपरेशन
या बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेकंड मेथड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड क्या होता है देखते हैं। बेंजल क्लोराइड होता है आपका यहाँ पे CH और इसमें लगे आपके Cl2, CHCl2। बेसिकली बेंजल क्लोराइड क्या होता है, CHCl। इसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कीजिए तो यहाँ पे होगा क्या, OH होल ट्वाइस, इधर आयन एक्सचेंज हो जाएगा CH OH OH। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजल डिहाइड। ये थर्ड मेथड हो गया बेंजल डिहाइड प्रिपेयर करने का बेंजल क्लोराइड की हेल्प से। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। ओके, अब यहाँ पे हम बेंजाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते थे। अभी हमने बेंजल यूज किया था क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन्स थे। बेंजाइल क्लोराइड में क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन बाय बेंजाइल क्लोराइड। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजाइल अब बना लो, ये हो गया बेंजाइल CH2Cl में वाटर ऐड कीजिए। वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो एजेंट यूज किया जाता है PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यहाँ पे यूज होगा, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। वाटर मॉलिक्यूल के साथ इट विल गिव यू CH2OH। ओके, दिस इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, इससे पहले का याद रखना, ये बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH। इसमें आप नेसेंट ऑक्सीजन एडिशन कर दीजिए HNO3 की प्रेजेंस में, इट विल गिव बेंजल डिहाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन है, यहाँ हम बेंजाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ओनली 1 Cl है और इससे पहले बेंजल था जहां पे 2 Cl होता। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है और वो आप राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर लिखा है ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम बेंजोएट लेंगे हम। आइए स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं इनके, एक बेंजीन, देन बेंजोएट है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O Ca, C डबल बॉन्ड O Ca, इसे कहते हैं कैल्शियम बेंजोएट। देन वी हैव कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या होगा, Ca OO CH OO CH, दिस इज योर कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसके बाद हीट करने पे बन जाएगा आपका 2 मोल्स ऑफ CHO प्लस 2 CaCl2। तो यहाँ पे बन जाएंगे 2 मोल्स ऑफ बेंजल डिहाइड। सो दिस इज द रिएक्शन यू कैन रिमेंबर ऑल्सो, कैल्शियम बेंजोएट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स 2 मोल्स ऑफ बेंजल डिहाइड प्लस CaCO3 2 मोल्स। नेक्स्ट बहुत नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन में बहुत बार पूछा गया है। जैसे इटार्ड एक नेम रिएक्शन है, इसमें इटार्ड हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सेकंड रिएक्शन यहाँ पे नेम रिएक्शन है रोजन-मुंस रिएक्शन प्रिपरेशन के लिए बहुत फेमस मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, बेंजोल क्लोराइड ले लीजिए आप, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको रिडक्शन करना है
रिडक्शन कर दीजिए आप PdBSO4, that will give reduction of benzoyl chloride gives benzaldehyde plus HCl. This reaction is known as Rosen. तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो PdBSO4 है इसको आप पॉइजन भी कर सकते हो। PdBSO4 को आप पॉइजन किया जा सकता है बाय सल्फर और क्विनोलिन टू स्टॉप फर्दर रिडक्शन, और ज्यादा रिडक्शन ना हो इसलिए यहाँ पे पॉइजन किया जाता है। यहाँ पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, LiAlH4, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर होना चाहिए -78 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये सब है रोजन मून में, आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, दैट इज योर स्टीफेंस रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, इसको अलग से कैटेगरीज में लिख लेना। फॉर बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन देयर आर थर्ड नंबर ऑफ रिएक्शन इज स्टीफेंस। वी हैव केटम एंड कोच आल्सो आफ्टर इट, सो वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो स्टीफन रिएक्शन कैसा है, आप नाइट्राइल ग्रुप लोगे, ओके, इसका रिडक्शन करना है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। ईथर मीडियम होता है, ईथर के मीडियम में इट विल गिव यू CH, राइट, डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड, एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट के बाद आप इसमें आगे रिएक्शन कर सकते हो। वाटर हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड CHO, साथ में रिलीज हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सो ये रिएक्शन है NH डॉट HCl। यहाँ पे ये एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड आपको देखने को मिलता है इंटरमीडिएट में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज गेटमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। इसमें क्या करना है, आपको बेंजीन ले लेना है। ये बेंजीन है, यहाँ हाइड्रोजन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, एक्स अलग से। HCN के साथ रिएक्शन कराइए इसकी, HCN प्लस ACl in the presence of AlCl3, that will give again एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड। एक और मेथड हो गया आपका CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, वही जो पहले अभी बना था स्टीफन्स में वही सेम बन जाएगा यहाँ पे एल्डिमाइन। अब इसके बाद एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनने के बाद आपको क्या करना है, या बिल्कुल सही, आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, H2O इसमें ऐड करना है, that will give the same product, add the H2O and that will give the benzaldehyde plus NH4Cl। तो ये सब प्रिपरेशन मेथड्स थे और आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर सकते हैं, बट आपको ये सारे मेथड्स को अच्छे से क्लियर करना है। जो बेंजल्डिहाइड है वो एक कलरलेस लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 179 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव में, 179 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो स्मेल होता है वो बिटर आलमंड की तरह होता है। स्मेल कैसा है इसका, बिटर आलमंड की तरह स्मेल है। सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल किस में है, वाटर में, पानी में सॉल्वेंट नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर आप ले लोगे तो उनमें ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और स्टीम वोलेटाइल एंड हेवियर देन वाटर, इसका डेंसिटी ज्यादा है, स्टीम है, वोलेटाइल है और हेवियर होता है वाटर से। तो ये भी याद रखना है आपको। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।